नमस्कार, स्टारबॉर्न टैरो चैनल पर एक बार फिर से आपका हार्दिक स्वागत, अभिनंदन। आज हम एक रीडिंग करने वाले हैं ये जानने के लिए कि आने वाला हफ्ता जो है वो आपके लिए कैसा रहेगा। रीडिंग शुरू करने से पहले मैं अपने सभी सब्सक्राइबर्स को, नए सब्सक्राइबर्स को स्पेशली थैंक्स देना चाहती हूँ कि उन्होंने अपना इतना फेथ बना करके रखा मेरे अंदर और जो कंटिन्यूसली आप लोग मुझे सपोर्ट कर रहे हैं। थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू सो मच। सो लेट्स बिगिन। ये आने वाला जो हफ्ता है मैं मूनोलॉजी डेक ले रही हूँ एंड विद दैट वी विल ट्राई टू सी कि क्या चीज़ें हो सकती हैं आने वाले हफ्ते के अंदर। Dear spirit guides and angels, Archangel Michael, universe, please give me clear guided messages for my viewers। आने वाले हफ्ते में उनके जीवन में क्या होने की संभावनाएं हैं। ये एक टाइमलेस रीडिंग है, सभी सन साइंस के लिए है। सो स्पेसिफिक अगर आप रीडिंग्स लेना चाहते हैं तो उसके लिए आप मुझे कांटेक्ट कर सकते हैं। एंड एक जनरल रीडिंग है, सभी के लिए है, सभी जेंडर्स के लिए है, सभी सन साइंस, ज़ोडिएक साइंस के लिए है, सभी राशियों के लिए है। आर्कएंजल माइकल, प्लीज़ गिव मी क्लियर गाइडेड मैसेजेस फॉर माय व्यूअर्स। आने वाला हफ्ता मेरे व्यूअर्स के लिए कैसा रहने वाला है। पहला कार्ड निकल करके आया है, टेक टाइम टू ब्रीद आउट, एक्सपेक्ट पावरफुल चेंज, हैव फेथ इन योर ड्रीम्स, एडजस्टमेंट्स आर रिक्वायर्ड, सरेंडर टू द डिवाइन। बिलो द डेक एनर्जी है, द आंसर्स यू नीड आर कमिंग। ऑलराइट, कहीं ना कहीं मुझे ऐसा लग रहा है कि इस हफ्ते की जो शुरुआत होगी, आप में से काफ़ी लोग जो हैं थोड़ा सा अपने आप को रिलैक्स करने वाले हैं, क्योंकि हो सकता है बहुत टाइम से आप लोग किसी कोशिश में लगे हुए हैं और वो जो कोशिश आपकी चल रही थी उसके अंदर आपको कुछ होता हुआ नहीं नज़र आ रहा था, जिसकी वजह से आप थोड़ा सा एक रिलैक्स करने के मोड में आएंगे। और जैसे ही आप, जैसे होता है कि जब हम चीज़ों को बहुत पकड़ करके रखते हैं तो हमें उसके अंदर क्या पॉसिबिलिटी होती है वो समझ में नहीं आती, वो दिखाई भी नहीं देती। जैसे ही आप अपने आप को थोड़ा सा स्ट्रेस जोन से बाहर निकालेंगे, तुरंत आपके सामने कुछ ना कुछ ऐसा कुछ चेंज आएगा या ऐसा कुछ न्यूज़ आएगी या ऐसा कुछ आपके पास इंफॉर्मेशन आएगी दैट विल ब्रिंग अ वेरी पावरफुल चेंज इन योर लाइफ। एंड कहीं ना कहीं आपको अपने सपनों को जो है वो अपने अंदर, उनके लिए पूरा आपको अपना मन को जो है संभाल करके रखने की ज़रूरत है, क्योंकि सपने हर व्यक्ति देखता है लेकिन उनके पूरा होने में या उनको पूरा करने में बहुत समय लग जाता है कई बार। लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि हम हमारे सपने देखने नहीं छोड़ें, कुछ ना कुछ आपको एडजस्टमेंट भी करने पड़ेंगे। और एडजस्टमेंट करने का मतलब ये नहीं होता है कि हम अपनी चीज़ों को गिव अप करें। कहीं ना कहीं थोड़ा आप एडजस्ट करें, थोड़ा सा सामने वाले लोग एडजस्ट करेंगे, जो भी जिस भी एरिया में हम देख रहे हैं इन चीज़ों को। एंड बेसिकली जो कुछ भी है इस फुल मून से आप जो भी फुल मून आ रहा है, आप अपने आप को परमपिता परमेश्वर के आगे सरेंडर कर दीजिए, उनके ऊपर अपनी सारी बातें जो भी आपके मन में हैं वो बोल दीजिए। और साथ ही साथ ये विश्वास रखिए कि प्रभु बैठे हैं हमारी सभी कामनाओं को, हमारी सभी इच्छाओं को पूरा करने के लिए। लेकिन आपको सिर्फ अपनी जो मन की जो आपकी इच्छा है वो आप प्रभु के आगे शेयर कीजिए, और कहीं ना कहीं आपके जीवन में ज़रूर सफलता या कुछ ना कुछ ऐसी चीज़ें आएंगी जो आपको लगेगा वाकई में कि जो इतने समय से आप सोच रहे थे वो चीज़ें नहीं हो रही, वो होती भी नज़र आएगी। तो कुछ ना कुछ पावरफुल चेंज जो है आपके जीवन में इस हफ्ते में आने की पूरी संभावनाएं हैं। ज़रूरत है आपको फेथ रखने की। देखते हैं हमें ओशो ज़ेन कार्ड से क्या गाइडेंस निकल करके आ रही है। एक जनरल गाइडेंस लेंगे हम। सो स्पिरिट्स, प्लीज़ मुझे जनरल लाइफ से रिलेटेड कोई ऐसा मैसेज है जो आप देना चाहते हैं मेरे व्यूअर्स को, तो प्लीज़ दीजिए। हमने शफल कर लिए अपने कार्ड्स को एंड गोइंग विद द फ्लो।
फ्रेंडलीनेस, चेंज। बहुत खूबसूरत कार्ड आया है। इस कार्ड के अंदर भी इन्हीं बातों को सपोर्ट करते हुए आंसर्स आए हैं कि आपको फ्लो के अंदर जो जैसा समय चल रहा है बस उसको आप लेकर के चलते रहिए। थोड़ी सी जो है, यहाँ पर भी कार्ड आया था टेक टाइम टू ब्रीद आउट, तो कहीं ना कहीं जो आपने कस करके, यदि आपकी आदत है कि नहीं ऐसा ही होना चाहिए, ऐसा क्यों नहीं हो रहा, और जैसे जिद करना, इस तरह की चीज़ें यदि आप में हैं तो उनको आप थोड़े से टाइम के लिए छोड़ दीजिए। आप फ्लो में चलिए, और जैसा ही जब आप इस तरह के एटीट्यूड में आएंगे तो आपकी लाइफ में पावरफुल चेंज भी जो है वो होता हुआ नजर आएगा। बिलो द डेक एनर्जी निकल के आई है, ये खूबसूरत सा सेलिब्रेशन का कार्ड जो हमारी बातों को सपोर्ट कर रहा है कि जैसे ही आप ये करेंगे तो चेंज आएगा। चेंज लिखा हुआ है, बशर्ते आप थोड़ा सा रिलैक्स करें। लेट अस सी, आपके ये तो जनरल एक आपको गाइडेंस है। लेट मी सी, अगर आपके लव लाइफ में हम क्या हो सकता है इस वाले हफ्ते के अंदर। टैरो से देख लेते हैं, जे स्पिरिट गाइड्स एंड एंजल्स, लव लाइफ के अंदर क्या हो सकता है मेरे व्यूअर्स के। प्लीज़ गिव अ क्लियर गाइडेंस। देखिए, ये कलेक्टिव रीडिंग होती है। कई बार कुछ सब्सक्राइबर्स तो नहीं, लेकिन कुछ व्यूअर्स ऐसे होते हैं जो कि बहुत नेगेटिव कमेंट्स देते हैं। हम लोग भी यहाँ पर देखिए, भगवान तो कोई भी नहीं है। वी आर जस्ट ट्राइंग टू डू द नीडफुल। जो हमें जैसा भी चैनलिंग होती है वो करने की कोशिश करते हैं। मैं ये मान सकती हूँ कि कई बार हमारा मन बहुत उदास होता है, और जब हम अंदर से दुखी होते हैं तो हम दूसरों को भी सिवाय दुख के कुछ नहीं देते हैं। तो अगर आपको हो सकता है आपके जीवन में कुछ प्रॉब्लम्स आ रही हों, तो वो प्रॉब्लम्स का सोल्यूशन भी आएगा। लेकिन अगर कोई अपना काम कर रहा है तो प्लीज़ उसको नेगेटिव सेंटेंसेस ना लिखें। आपको कोई रीडिंग अगर अच्छी नहीं लग रही है तो आप मत देखिए उसको, आप किसी दूसरी रीडिंग में देख लीजिए जहाँ पर आपको सिर्फ आप जो सुनना चाहते हैं वो ही चीज़ें आ रही हैं। बिकॉज जो जैसे कार्ड्स आ रहे हैं आपके सामने ही शफल कर रही हूँ मैं। ऐसा भी नहीं है कि कुछ प्री प्लान तरीके से मैंने कोई पाइल बना करके रखी हुई है और उसमें से मैं कार्ड ले रही हूँ, ऐसा नहीं कर रही हूँ। तो आप प्लीज़ इसको वैसा ही देखिए। इट इज़ माई रिक्वेस्ट टू यू, है ना। अगर आपको अच्छा नहीं बोल सकते हैं आप, तो प्लीज़ आप बुरा भी ना बोलें। चलिए देख लेते हैं लव लाइफ में मेरे व्यूअर्स के क्या होने वाला है इस हफ्ते के अंदर। डियर स्पिरिट गाइड्स एंड एंजल्स, प्लीज़ गिव मी क्लियर गाइडेड मैसेजेस। ऑलराइट, हमने शफल कर लिया है कार्ड्स को। वी हैव द नाइट ऑफ पेंटिकल्स, वी हैव द क्वीन ऑफ सोर्ड्स, एंड वी हैव द 10 ऑफ सोर्ड्स। बिलो द डेक एनर्जी निकल करके आई है किंग ऑफ पेंटिकल्स। देखिए, मुझे ऐसा लग रहा है कि आप में से काफ़ी लोगों की, ये जिसके साथ में अगर आपकी सिचुएशन ऐसी है तो आप इसको अपने ऊपर अप्लाई कीजिएगा। और वैसे अप्लाई करने की कोई ज़रूरत नहीं है, क्योंकि ये चैनलिंग्स होती हैं जो कि हम लोग शेयर करते हैं आपके साथ में। मानना नहीं मानना आपके ऊपर है। और दूसरी बात, जो चीज़ आपको सही नहीं लग रही है ना, उसके लिए आप प्लीज़ अपने आप को परेशान ना करें। बस इतना सा बोलूँगी मैं। कई लोगों को मुझे ऐसा लग रहा है कि आप में से कुछ लोग ऐसे हैं जिनके लाइफ में इस हफ्ते में कुछ रिलेशनशिप से लेकर के एंडिंग होने की संभावना है। एंडिंग होने की संभावना का मतलब ये नहीं होता है कि सब कुछ ख़त्म ही हो गया, और किसी के बोलने से ख़त्म नहीं होता है। जैसे मैं बोल रही हूँ तो ज़रूरी नहीं है आप मेरी बात को मान करके बैठ जाएं कि भाई ये तो ख़त्म हो गया सब कुछ। किस सिचुएशन में आप हैं, क्योंकि आप अपनी सिचुएशन बेटर जानते हैं। कहीं ना कहीं कुछ लोगों के लिए मुझे ऐसा लग रहा है कि जो आपके रिलेशनशिप है, हो सकता है आपकी फ्रेंडशिप हो, आपकी लव लाइफ हो, या आप अगर मैरिड हैं या आप लिव इन में हैं, एक मैरिड है एक अनमैरिड है, या दोनों ही मैरिड हैं, जो भी आपकी सिचुएशन है उसके अंदर मुझे ऐसा लग रहा है कि सम ऑफ यू विल डिसाइड कि इस चीज़ को एंड कर दिया जाए। कुछ लोगों के लिए ऐसा भी हो सकता है कि एंडिंग होने के बाद में एक शुरुआत हो।
वहीं कुछ ना कुछ लोगों को मुझे ऐसा भी लग रहा है कि जो आपका रिश्ता है उसको लेकर के आपको क्लैरिटी आ जाएगी। क्लैरिटी इन द सेंस ये आ जाएगी आपको कि आप अगर मेल फीमेल जो भी हो, क्योंकि ये सभी के लिए है रीडिंग, तो अगर आप, मैं क्योंकि फीमेल हूँ तो मैं उस हिसाब से बात कर रही हूँ, लेकिन अगर आप मेल हैं तो आप ऐसा अपने हिसाब से, रोल के हिसाब से देख लीजिएगा। यदि आप में से, वेदर यू आर अ मेल और अ फीमेल, अगर आपकी बहुत ये आदत थी कि आप अपने पार्टनर के लिए बिछ जाते थे, इन द सेंस कि आपका पार्टनर जैसा बोले वैसा ही सुनना, वैसा ही मानना, तो उससे क्या होता था कि आपके पार्टनर शायद आपको बहुत ग्रांटेड लेते थे। इस हफ्ते में मुझे ऐसा लग रहा है कि आप में से काफ़ी लोग जो हैं, यू विल पुट योर फुट डाउन कि नहीं भाई, यहाँ इस कार्ड में आप देख रहे हैं ये जो प्यार भरा दिल है, इसको अब एक तरफ कर दिया है आपने, एंड नाउ यू वांट सम क्लियर आंसर्स, क्योंकि क्वीन ऑफ सोर्ड्स जो होती है वो बहुत क्लैरिटी वाली होती है। तो हो सकता है आप काफ़ी टाइम से आपने बहुत कोशिश भी करी होगी रिश्ते को निभाने की, लेकिन कहते हैं ना एक तरफा चीज़ कभी चलती नहीं है। तो यदि आपके साथ में ऐसा हो रहा था तो आप अब अपनी लाइफ में क्लैरिटी लेकर के आएंगे और आप चाहेंगे कि सामने वाला भी वही क्लैरिटी दे। वहीं कहीं ना कहीं कुछ लोगों के लिए मेरे को ये लग रहा है कि आपके रिश्ते में यदि कुछ बहुत टाइम से एक पॉज हुआ था तो उसमें थोड़ा सा कुछ मूवमेंट होने की उम्मीद नज़र आएगी। यानी कि आपके पार्टनर जो हैं वो हो सकता है आपको काफ़ी टाइम से कुछ जवाब नहीं दे रहे थे, जवाब तो वो अभी भी नहीं दे पा रहे हैं, लेकिन वो कहीं ना कहीं अब उनका माइंडसेट ऐसा हो जाएगा कि भाई अब मेरे को कुछ ना कुछ करना ही है। तो जैसे घोड़े पे बैठने की तैयारी में है वो और मूवमेंट करने की तैयारी में है। और इस कार्ड में आपको दिख भी रहा है कि थोड़ा सा मूवमेंट स्टार्ट हो गया, लेकिन ये थोड़ा स्लो मूवमेंट है, बट जैसा भी है इस वीक आपकी लाइफ में ऐसा हो भी सकता है। वहीं कहीं ना कहीं कुछ लोगों में से कुछ लोगों को बड़ा अच्छा एक फैमिली, एक स्टेबिलिटी, कहीं ना कहीं आप हो सकता है नया पेट भी खरीदें, और एक जिसको कि बोलते हैं ना एक फैमिली लाइफ जो है, आपके पार्टनर जो हैं अल्टीमेटली आपको अपने जीवन में बहुत अच्छे से एक्सेप्ट भी करेंगे और आपका ध्यान भी रखेंगे। इस हफ्ते में कुछ ऐसा कमिटमेंट भी वो आपको दे सकते हैं। चलिए देखते हैं फाइनेंस को लेकर के क्या, ये भी बड़ा इम्पोर्टेंट पॉइंट है। फाइनेंस को लेकर के इस हफ्ते में आप क्या एक्सपेक्ट कर सकते हैं। Dear Spirit Guides and Angels, प्लीज़ गिव मी क्लियर गाइडेड मैसेजेस फॉर माय व्यूअर्स। इस हफ्ते, आने वाले हफ्ते में फाइनेंस को लेकर के आपके लाइफ में क्या हो सकता है, यानी कि मेरे व्यूअर्स की। वी हैव द 10 of Cups, we have the 8 of Wands, and we have the Hierophant, Page of Swords। कहीं ना कहीं मुझे ऐसा लगता है कि ये हिल तो नहीं गया कहीं, ओके। आप में से काफ़ी लोग जो हैं इस हफ्ते, आने वाले हफ्ते के अंदर आपके पास कहीं ना कहीं से फैमिली, होम या प्रॉपर्टी, इस तरह की किसी चीज़ के अंदर आपको कुछ अपॉर्चुनिटी भी मिल सकती है। कहीं ना कहीं आप एक अच्छी पोजीशन में आने की कोशिश में रहेंगे और उसके अंदर आपको कुछ पॉजिटिव चीज़ होती हुई भी नज़र आएगी। वहीं कहीं ना कहीं अगर आप काफ़ी टाइम से, मान लीजिए किसी इंफॉर्मेशन का वेट कर रहे थे, या आप में से अगर कई लोग कम्युनिकेशन की लाइन में हैं या काउंसलिंग की लाइन में हैं, तो उनको कुछ बहुत अच्छे अपॉर्चुनिटीज़ मिल सकती हैं, या आपके पास कुछ ऐसी इन्फॉर्मेशन आ सकती है, आपके पास कुछ ऐसा ऑफ़र आ सकता है कि जिसकी वजह से आप अपनी लाइफ में जो है आपको एक बार के लिए थोड़ी सी एक कहते हैं ना कि अच्छा लगे, क्योंकि मनी फाइनेंस की हम बात कर रहे हैं,
तो आपके पास मनी फाइनेंस भी आता हुआ नज़र आ रहा है, एक कंप्लीशन की तरफ जाते हुए आप दिखेंगे। यदि आप पिछले काफ़ी टाइम से परेशान हो रहे थे तो कहीं ना कहीं 10 ऑफ कप्स देखिए वैसे तो इमोशंस को एक्सप्रेस करता है, लेकिन पैसा जब नहीं होता है हमारे पास में तब भी हमारे इमोशंस काफ़ी डेड हो जाते हैं। बट 10 ऑफ कप्स जो है वो सूचना देता है हमें, या इस बात की ओर इशारा करता है कि कुछ ना कुछ पॉजिटिव होता है, एक स्टेबिलिटी, एक खुशियाँ जो हैं। और आज के जीवन में जीने के लिए पैसा बहुत ज़रूरी है। पैसे की वजह से हम अपनी लाइफ को थोड़ा बहुत इजी बना लेते हैं। तो वो होता हुआ मुझे नज़र आ रहा है फाइनेंस के या करियर के हिसाब से। मुझे पॉजिटिविटी होती हुई नज़र आ रही है आपकी लाइफ में। आपको कहीं ना कहीं से कुछ ना कुछ ऐसी गाइडेंस मिलेगी, या तो आप अपने से किसी बड़े से अपने उसमें डिस्कस करेंगे। यदि आपको अपने बिजनेस में या करियर में या जॉब में प्रॉब्लम आ रही थी तो आप बात करेंगे। बात करने से क्या होगा कि आपको कुछ ना कुछ ऐसी गाइडेंस मिलेगी, यानी कि कोई एक जो मान लीजिए दरवाज़ा बंद था उसकी चाबी आपके हाथ में आ जाएगी, जिसकी वजह से आप जो हैं थोड़ा सा अपने लाइफ को आगे ले जाने में सक्षम होंगे। यदि ये आपका पैसा भी कहीं पर फंसा हुआ था तो कहीं ना कहीं से 8 ऑफ वॉन्ड्स की जो ये एनर्जी है, मुझे ऐसा लग रहा है कि आपको अपना पैसा भी थोड़ा वापस आता हुआ नज़र आएगा। एंड पेज ऑफ सोर्ड्स की जो एनर्जी है वो यही है कि हो सकता है कि आप एक बड़ा क्लोज वॉच रखें अपने आसपास के लोगों पर, या आपको लोगों से अप्रोच करना पड़े। आपको अपने करियर और फाइनेंस से रिलेटेड बातों के लिए थोड़ा सा हार्श होकर के भी आप जो है आप बात करेंगे लोगों से। एंड बात करेंगे तो आपको कुछ ना कुछ सोल्यूशन ज़रूर मिलेगा इस हफ्ते के अंदर। चलिए देख लेते हैं कि यदि कुछ और हमें कलर्स की तरफ से अगर कुछ ऐसा मैसेज हमारी ओर आना चाह रहा है तो वो हम देख लेते हैं। Dear spirit guides and angels, please give me clear guided messages. We have Auburn number 11, ground yourself. We have black, find richness from the dark night. And we have magenta number 5, connect to your deepest inner knowing. And gray, learn to scan your body. कहीं ना कहीं मुझे ऐसा लग रहा है कि आप में से काफ़ी लोग जो हैं शायद अपनी स्टेबिलिटी को लेकर के बहुत ज़्यादा परेशान हो रहे थे। तो वो स्टेबिलिटी जो है वो आपकी तरफ आएगी हर रूप में। और हमारे कार्ड्स यदि आप पीछे रिवाइंड करके देखना चाहें तो उसमें कहीं ना कहीं जो है आपको अपनी जड़ों से जुड़ना पड़ेगा। आप जो हैं अपने बारे में स्वयं आप ही जानते हैं, आपसे अधिक कोई नहीं जान सकता। और जैसा कि मैंने शुरुआत में ये कहा था कि आपको थोड़ा सा कभी कभी अपने आप को रिलैक्स करने की ज़रूरत हर इंसान को होती है। जब हम बहुत ज़्यादा कस कर के पकड़ते हैं, चाहे वो हमारा करियर हो, चाहे वो हमारा रिलेशनशिप हो या हमारी जनरल लाइफ हो, तो हमें रास्ता नहीं दिखता है। अगर एंडिंग्स भी हैं तो उसके बाद में एक नई शुरुआत है। तो हमेशा पॉजिटिव सोच रखिए। ब्लैक कलर भी यदि है, वो कह रहा है कि डार्क नाइट के अंदर भी बहुत सुंदर चीज़ें होती है। जब चंद्रमा निकल कर के आता है उस काली रात के अंदर तो उसकी सुंदरता, उसकी छटा भी देखने लायक होती है। तो ज़रूरत है आपको इसी तरीके से अपने लाइफ के अंदर भी इन बातों को उतारने की। और जो आप जानते, जो आपकी गट फीलिंग है, जो आप अपने आप को समझ सकते हैं, उतना अच्छे से कोई नहीं समझ सकता है। 5 नंबर भी देखिए हमारे पास बहुत जगह पर आया है। यहाँ पर भी हमारे पास में 5 आया है। And with this also we have 11, we have 10 का तो देखिए हमारे पास 3 कार्ड्स आए हैं। 10 ऑफ सोर्ड्स भी आया है, 10 ऑफ कप्स है, एंड यहाँ पर भी 28 है। चेंज का भी कार्ड आया है। तो इन एक बात आपने नोटिस की है,
इन दो कार्ड्स के बीच में देखिए, यहाँ पर चेंज है, यहाँ पे हैप्पी फैमिली, इन दोनों के बीच में ये जो नेगेटिविटी है इसको आपको छोड़ने की ज़रूरत है। अगर आप बहुत नेगेटिव अप्रोच के साथ में जी रहे थे काफ़ी टाइम से, तो ज़रूरत है आपको थोड़े से अपने लाइफ के अंदर एक पॉजिटिव अप्रोच लाने की, एंड डेफिनेटली एवरीथिंग विल टर्न आउट इन द वे दैट यू वांट। तो मुझे तो लगता है काफ़ी कुछ खूबसूरत सी एक रीडिंग निकल कर के आई है आपके लिए। यदि आप इससे रेजोनेट करते हैं तो प्लीज़ डू लाइक, कमेंट, शेयर एंड सब्सक्राइब टू माय चैनल। और यदि आप मेरे से रीडिंग लेना चाहते हैं तो प्लीज़ डू ईमेल मी फॉर अ पर्सनल रीडिंग। ये कलेक्टिव रीडिंग है, होप आपको अच्छी लगी होगी। आपसे फिर मिलूंगी अपनी किसी और रीडिंग में, तब तक के लिए टेक केयर, बाय बाय।